नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। जैसे तैसे वो सब भूले थे जो हम कभी याद नहीं करना चाहते। कोरोना का वो लॉकडाउन, कोरोना में वो चीखें जो अपनों के लिए निकलती थी, वो दहशत, वो सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस, वो ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, वो शमशान में लगी कतारें, कोई याद नहीं करना चाहता। लेकिन अब जाने क्यों और कहां से फिर कुछ खबरें आ रही हैं और डरा रही हैं। फिर से वही मंजर याद आने लगे हैं। फिर से एक बार कोरोना का खतरा सामने आने लगा। जी हां, कोरोना के कुछ केसेस सामने आए हैं और उनसे हुई मौत की भी खबरें सामने आ रही है। कोई नया वेरिएंट है जिसका नाम JN1 है, वो भी सामने आया है और उसका पहला केस भी सामने आया है। यह नया वेरिएंट पिछले वालों की तुलना में अधिक संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को JN.1 कहा जा रहा है। इसका पहला केस केरल में ही सामने आया। ऐसे में लोगों में डर और चिंता फैल गई है। केरल में सोमवार को 111 केस सामने आए हैं। ऐसे में केरल सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की है। साथ ही टीकाकरण और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछली बार भी हमने देखा है कि कोरोना वायरस सबसे पहले केरल में आया था। वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया था, तब भारत में भी ये संक्रमण तेजी से फैला था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में कोरोना का पहला मामला केरल से ही सामने आया था। एक विदेश यात्रा से लौटे व्यक्ति में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इसके बाद तो कोरोना ने केरल और फिर पूरे भारत में कहर बरपाया। उसके बाद भी कई नए वेरिएंट की पहचान केरल में ही की गई थी। अभी फिर से नया वेरिएंट केरल में सामने आया है। ये सवाल अक्सर उठता है कि नई बीमारियां या वेरिएंट हमेशा केरल में क्यों सबसे पहले आ जाती हैं। इसकी वजह यह है कि केरल से बहुत से लोग बाहर दूसरे मुल्कों यानी विदेश में जाकर काम करते हैं। ये देखने को मिला है कि जब कोई व्यक्ति किसी विदेश यात्रा से लौट कर आता है तो उसके साथ कोई न कोई नया वायरस या बीमारी लेकर आता है। विदेश में रहने वाला व्यक्ति जब वापस अपने घर आता है तो उस नए वायरस को भी अपने साथ लाता है जो उस देश में फैला हुआ होता है। केरल के लोग अक्सर बाहर देशों में काम करने जाते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो नया कोरोना वेरिएंट को भी लेकर आते हैं जो केरल में फैल जाता है। अभी यह केस 8 दिसंबर के दिन केरला में सामने आया था और इसीलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इसका स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने को कहा है और जो भी कोल्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं उसमें कोविड का टेस्ट जरूर किया जाए। जहां इतने टाइम से कोरोना के केसेस थमे रहे थे, वहीं पिछले कुछ दिनों में स्पेशली 15 से 17 दिसंबर के बीच कोविड-19 के 300 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 18 दिसंबर के दिन 235 केसेस दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोविड का डर कहीं गया नहीं था, लेकिन इस नए वेरिएंट के आने से यह डर अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या है ये नया कोरोना का वेरिएंट? खतरनाक है। अब सवाल यहाँ ये है कि जो ये नया वेरिएंट है इससे हमें कितना खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया है जिसे ये कहा जाए कि यह खतरनाक है, लेकिन फिर भी खुद को अवेयर रहने, खुद को सावधान रहने की जरूरत जरूर है। इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं: फीवर आना, गले में इंफेक्शन, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके सिम्टम्स माइल्ड ही हैं, तो आप प्रिकॉशन लेकर भी इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको इससे कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे, डॉक्टर को दिखाएं, गर्म पानी पिए और खाने में ध्यान रखें जिससे कि गले में कोई इंफेक्शन ना हो।